हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, इस बार क्या नया लेकर आए हैं हमारे व्यापारी भाइयों के लिए? और ये बिजनेस के फायदे सर कोई भी नहीं बताता। मोस्टली क्या होता है कि हम मशीनें दिखाते हैं लेकिन फायदे और पूरी जानकारी नहीं देते मशीन की। दीजिए और बताइए इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है सर? भाई पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए यहाँ पे, आप हमारे मुझे यूट्यूब के माध्यम से कस्टमर्स तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है, मेरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं देखो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, तो मशीन्स की वीडियो बहुत बनाई है भाई हमने, ठीक है। लगभग 3 साढ़े 3 साल से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं मशीन्स के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं सिर्फ जो भाई जो जितना मुझे मालूम है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपने व्यूअर्स से और कस्टमर्स से शेयर करूं मशीन के बेनिफिट, कोल्ड प्रेस और ऑयल एक्सपेलर में क्या फ़र्क है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए। देखो, ऑयल एक्सपेलर हम लोग पिछले लगभग 60 साल से बना रहे हैं। मैं हिमांशु अरोड़ा तीसरी पीढ़ी हूँ, ठीक है, जो इस काम के अंदर है। ये पिछले 17-18 साल से तो मुझे हो गए काम करते करते। बाकी मेरे फादर को लगभग 48 साल के आसपास हो गए फैक्ट्री चलाते चलाते। उससे जो शुरुआत जो है दादाजी ने करी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो भाई बहुत टाइम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम ऑयल एक्सपेलर भी बना रहे हैं, कोल्ड प्रेस की सेमी मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने शुरू कर दी है। एक कंफ्यूजन मार्केट में चल रहा है, जो कोल्ड प्रेस अच्छा है या एक्सपेलर अच्छा है, ठीक है। पुराने लोग कहते हैं कि एक्सपेलर बहुत बढ़िया है, लोहा लाट है, बहुत हैवी है। नए लोग जिन्होंने कोल्ड प्रेस चलाई है भाई, 2 डेढ़ साल से चला रहे हैं, वो कहते हैं भैया इसके अंदर तो जीरो मेंटेनेंस है, कुछ डलता ही नहीं। तो वही सब मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कोल्ड प्रेस जो मशीन्स का बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस लगभग अगर हम बात करें ऑल ओवर दी इंडिया की ही बात करें तो 3 से 4 साल पुराना है, 4 साढ़े 4 साल पुराना है, ठीक है। और कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जिन्होंने जो है ये बिजनेस स्टार्ट किया था। भाई मेरी किसी से कोई ग्रैजेस नहीं है, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। सब चीज़ों को सब लोग कोल्ड प्रेस मार्केट को बनाने में सब लोगों ने सहयोग दिया है। मैं कस्टमर से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भाई मशीन आप देखो 100% जनता हिंदुस्तान की को मैं ही मशीन बेच दूं ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो सोचना भी गलत हो जाएगा, करना की तो बहुत दूर की बात है। तो सोचना भी गलत हो जाएगा कि सिर्फ मैं ही काम करूं और कोई काम ना करे, तो सोचना भी गलत है। तो बहुत सारी कंपनीज है भाई जो आज काम कर रही हैं, उसमें डीलर्स भी आ गए हैं भाई, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी आ गया है, और एक बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर नहीं पर इंपोर्टर्स, बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स इस काम के अंदर हैं। कस्टमर को ये समझाना चाहता हूं मैं कि यार आप माल जिससे मर्जी लो, ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखो कि जिससे आप माल ले रहे हो उसका कोल्ड प्रेस का एक्सपीरियंस कितना है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये किसी कंपनी की प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपने प्रमोशन के लिए वीडियो कर रहा हूँ। बेसिकली नॉलेजेबल वीडियो है, ये नॉलेज के लिए है कोल्ड प्रेस की। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट में पिछले 3 साल से हैं, मेरे साथ ही ये मेरे से कुछ टाइम पहले भी शुरू करी थी उन लोगों ने, उन्होंने काम शुरू किया था, पुरानी कंपनीज हैं, ठीक है, और आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो गिनती की 2 से 3 ऐसी कंपनीज हैं जो कोल्ड प्रेस मशीन्स में, ठीक है, लंबे समय से काम कर रही हैं, ठीक है। और भाई सबसे महंगी मशीन बेचते हैं हम, मैं हूँ और एक कंपनी और है। ये दो कंपनीज ऐसी हैं जो सबसे महंगी मशीन बेचती है पूरी इंडिया में, और कस्टमर सस्ती मशीन ढूंढने निकल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी अपने जीवन की, सस्ती मशीन ढूंढने निकल रहे हो। अभी पीछे 4 दिन पहले एक कस्टमर आया, उन्होंने कहा जी आपके रेट बड़े हाई फाई है, और हमें छोड़ के किसी और कंपनी, यहीं आसपास एक कंपनी है वहां चले गए, मशीन ले ली, ठीक है। यार जिस आदमी ने, जिस कंपनी ने आज तक, मैं किसी का नाम नहीं, किसी को पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने आज तक भाई 3 सालों में या 2 सालों में या 6 महीने में 50 मशीन नहीं बेची, वो किस तरह से जो है आपको सर्विस देगा। देखो नई चीज का एक फंडा होता है, आप नई मशीन खरीद रहे हो, कोल्ड, अभी हम कोल्ड प्रेस की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम एक्सपेलर की बात करेंगे, फिर मैं कंपैरिजन बताऊंगा। 5-7 मिनट के अंदर जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, 5-7 मिनट के अंदर हम लोग पूरा कंक्लूजन आपको दे देंगे। बड़ी छोटी सी वीडियो होने वाली है, बोर नहीं होगे आप। तो कोल्ड प्रेस मशीन, सबसे पहले कोल्ड प्रेस मशीन उससे ले जिनके पास स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी है, जिनका बैकग्राउंड कोल्ड प्रेस मशीन का थोड़ा सा बड़ा है, वो आपको नॉलेज दे पाएंगे। हमें नॉलेज कहाँ से आई भाई, हमने कोई सीखा नहीं कहीं से काम, हमने एक्सपीरियंस करा क्योंकि हमने माल ज्यादा बेचा,
जब माल ज्यादा बेचा तो कंप्लेंट्स आई तो हमने कंप्लेंट रिजॉल्व करी। तो ऐसे करते करते सॉल्यूशन निकालते निकालते हम एक्सपीरियंस होल्डर हो गए और हम उन लोगों की गिनती में आ गए कि हाँ भाई ये लोग जैसे एक्सपेलर के दिग्गज हैं संजीव उद्योग वाले, संजीव कंपनी वाले, ऐसे ही ये कोल्ड प्रेस के दिग्गज बन गए हैं कि इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। स्पेयर पार्ट की मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं भाई। पहले हम लोग बेचते रहे 7.5, 10, 15 और 30 HP। अब और भी बहुत सारे मॉडल आ गए हैं और आने वाले 2 से 3 महीने में मेरे पास इतने मॉडल्स आ जाएंगे कोल्ड प्रेस के कि कस्टमर जो है मेरे हाथ से, मेरे पास से खाली नहीं जाएगा। ठीक है, क्वालिटी हम A1 देते हैं कस्टमर को, वारंटी के साथ देते हैं मशीन। सबसे बड़ी बात, मशीन चलाना, खोलना, बंद करना सब कुछ सिखाते हैं। ये टैगलाइन बहुत लोगों ने यूज करनी शुरू कर दी है। यहाँ गाजियाबाद में भी लोग बोलते हैं जी खोलना बंद करना सब सिखाएंगे। ठीक है, तो हमने ये चीज शुरू कर दी कि हम मशीन को खोलना, मशीन को बंद करना, मशीन को चलाना, तेल निकालना, सारी चीजों को कस्टमर को समझा के तो उसको मशीन देंगे। ठीक है सर, गाजियाबाद में मशीनें तो और भी लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी मशीनों में क्या चीज अलग है सर? भाई देखो, क्वालिटी का फर्क होता है। ठीक है, क्वालिटी का फर्क कैसे होता है कि अब इसका गियर बॉक्स है भाई, गियर बॉक्स के अंदर इसके क्या लगा है, आज तक किसी कस्टमर ने, कोल्ड प्रेस के कस्टमर ने, एक्सपेलर के कस्टमर पूछते हैं जी करारी कैसी है जी, कितने दाते की है जी, फलाना ढंग। कोल्ड प्रेस के कस्टमर कुछ नहीं पूछता। ये कोल्ड प्रेस के कस्टमर की गलती है सबसे बड़ी। भाई पूछो, ठीक है, जो आपको बता ही ना पाए भाई उससे तो बिल्कुल दूर हो जाओ, उससे तो हाथ जोड़ दो कि भाई साहब राम राम भाई, दूर रहो बिल्कुल। जब आपको कुछ पता ही नहीं तो भाई मेरे को मशीन देके करोगे क्या? सर, खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर? नोट करो, जिस कंपनी, सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी से आप मशीन परचेज कर रहे हो वो मार्केट में कितने साल पुरानी है। बोलने से नहीं कि मैं 40 साल पुराना हूँ जी, मैं 50 साल पुराना हूँ जी, मैं 80 साल पुराना हूँ जी, कुछ बोलने से नहीं। ठीक है, हर कंपनी का एक GST नंबर होता है, उस GST नंबर को गूगल पे आप डालोगे, आपके पास उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये ट्राई करो कि जो कंपनी सबसे पुरानी है हम उससे माल लेंगे, क्योंकि वो कंपनी सर्वाइव क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रही है तो ही वो आगे चल रही है। नई कंपनी भाई, अभी तो कंपनी खुद ही नहीं है, वो आपको सर्विस कैसे दे देगी? उनका तो टिकना ही मुश्किल है सर। टिकना ही मुश्किल है। इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में भाई हम लोग अपने मार्जिन को डाउन करते जा रहे हैं और कंपटीशन को, लोग कंपटीशन से भागते हैं भाई। हम तो हाथ खोल के कंपटीशन बोल रहे हैं कि गले लगाने को तैयार है भाई, कंपटीशन करो, हम तैयार बैठे कंपटीशन के लिए। हेल्दी कंपटीशन करो यार। भाई लोग कहते हैं, यहाँ पे कुछ लोकल कंपनीज हैं भाई, वो कहती है जी, यही लोकल में ही कंपनीज हैं, वो कहती है जी हिमांशु जी की मशीन 3rd क्लास क्वालिटी की है। भाई आप साबित करो ना इस चीज को, और मेरी सर्विस को चैलेंज करो। आप मेरी सर्विस को चैलेंज करो। ठीक है, उन लोगों को भाई ये तक नहीं पता कि मशीन के रिंग, मशीन के वर्म, बहुत सारी चीजें भाई छोटी छोटी है। सबसे पहली चीज कि कोल्ड प्रेस मशीन जो हम लोग बेच रहे हैं, आप जिस कंपनी से खरीद रहे हो उसका बैकग्राउंड, उनको नॉलेज कितनी है। ठीक है, तीसरी चीज, उनसे बोलो मशीन चला कर दिखाओ, ये देखो कि क्या वो मशीन तुरंत चला रहे हैं। अगर उन्होंने मशीन चलाई अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पे, और मशीन चलाने, उन्हें खुद 2-2, 3-3 घंटे लग गए मशीन चलाने में, तो भाई इसका मतलब उनको पता नहीं है। आप मेरी फैक्ट्री में आओ, विदिन 10 मिनट्स में आपको मशीन चला के दिखा दूंगा। ठीक है, मैं 20 मशीन बेच रहा हूँ भाई रोज की, मान लो, या हफ्ते की या महीने की। ठीक है, तो सामने वाला कहता भाई 1-2 तो मैं भी बेच लूंगा, काम कॉपी कर लो। इन्हें हम कॉपियर बोलते हैं, इन कंपनीज को हम बोलते हैं कॉपियर। ये क्या करती है, अपना दिमाग तो लगाते नहीं, अपना दिमाग लगाते कि हम ये चीज लेकर आए, ये चीज मार्केट में इन्वेंट करें। भाई बिजनेसमैन जो होता है उसका दिमाग क्या होता है कि अपने आप चीजों को इन्वेंट करो, वो मार्केट में लाओ तो आप राज करोगे भाई। भाई मैं अभी एक वैक्यूम फिल्टर लाया हूँ, ठीक है भाई, मेरे पास लोग आ रहे हैं कि जी फोटो ले लें जी, फलानी कंपनी वाले ने भेजा है। क्यों ऐसे काम कर रहे हो यार? मैंने कभी तुम्हारे यहाँ किसी को भेजा? हमने तो कभी नहीं भेजा। तो मैं ये बात भाई देखो, इस डिस्कशन की नहीं, ये है कि कस्टमर कोल्ड प्रेस मशीन जो है कितनी पुरानी कंपनी से खरीद रहे हो, ये सबसे पहली चीज। उसके बाद जिससे खरीद रहे हो उसको क्या नॉलेज है, मशीन चलवा के देखो। ठीक है, उस खल मोटी खल पतली करवा के देखो। जो कंपनी आपको खल मोटी पतली करने को मना कर दे या खल मशीन चलाने को ही मना कर दे, भाई उससे मशीन मत लो, तुरंत हट जाओगे भाई, नहीं चाहिए। भाई पेटी बैग मशीन मैं दे दूंगा, ठीक है, मार्केट से मतलब पूरी मार्केट से रेट पता करके आ जाओ, उससे कम में दे दूंगा। पेटी बैग चला नहीं पाएगा कस्टमर उस चीज को, कस्टमर नहीं समझ रहे इस चीज को। और फिर क्या हो रहा है भाई, बहुत पीछे कुछ कस्टमर्स का मेरे पास फोन आएगा, हम तो परेशान है कि हम तो मशीन बेच रहे हैं। कारण
जिस कंपनी से ली है ना उनके पास मैकेनिक है, ना उनके पास स्पेयर पार्ट है। अब भाई दूसरी कंपनी के पास कौन सी मशीन है, क्या स्पेयर पार्ट है, मुझे कैसे पता? मेरे अपने भाई ऑर्डर चल रहे हैं इस समय, मैं अपने मैकेनिक को किसी और की मशीन पे भेज नहीं सकता। पिछले 60 सालों से हम लोग ऑयल एक्सपेलर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हेवी एक्सपेलर्स बनाते हैं हम लोग। गाजियाबाद में सबसे महंगी एक्सपेलर हम लोग बेचते हैं भाई, सबसे हाई क्वालिटी बनाते हैं। बात को समझो, ऑयल एक्सपेलर जो गेम है ना, वो वजन का गेम है सिर्फ और सिर्फ, कि मशीन के अंदर वजन कितना है, ठीक है। किस क्वालिटी, मतलब मशीन के अंदर क्या क्वालिटी लगा रखी है, पत्ती किस क्वालिटी की है, गरारियां किस क्वालिटी की लगी हुई है, बैरिंग किस कंपनी के लगे हुए हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक मैन्युफैक्चर जो है वही देख के बता सकता है कि मशीन की वर्थ क्या है और मशीन कितनी, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। भाई हमारी कस्टमर मशीन ले जाते हैं भाई, अगर हम 60 साल से बैठे तो मशीन बढ़िया चल रही है तो ही तो बैठे हैं ना, ठीक है। ऐसी ऐसी कंपनी है भाई पिछले 5 साल से 6 साल से बैठी, हमसे ज्यादा माल बेच रही है, कमा कुछ भी नहीं दे, प्रॉफिट ही नहीं ले रहे कस्टमर से। भाई उससे क्या फायदा, सर्विस ही नहीं दे पाओगे कस्टमर को आप। ये तो एक थंब रूल है भाई इंडस्ट्री का, हर इंडस्ट्री का। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो भाई वो प्रोडक्ट पिटना निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज को। एक्सपेलर चलाने और कोल्ड प्रेस चलाने में कंपैरिजन कर लेते हैं 2 मिनट में। ये एक्सपेलर, उसको फाउंडेशन करना पड़ता है एक्सपेलर को, ठीक है। यहाँ से जैसे मानो अब मेरी फैक्ट्री से एक्सपेलर गया, कोल्ड प्रेस गई, दोनों चीजें गई। एक्सपेलर गया, उसकी फाउंडेशन बनेगी, ठीक है। मिस्त्री जाएगा, उसकी फाउंडेशन बनाएगा, फिर फाउंडेशन बनाने के बाद उसका चैम्बर कसा जाएगा दोबारा, फिर उसको चलाया जाएगा, ठीक है। फाउंडेशन बनने में, चलाने में, सब चीजें करने में कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है, चाहे मशीन 6 बोल्ट की हो या 9 बोल्ट की हो, ठीक है। ये एक्सपेलर का खर्चा, 3 बार कम से कम माल डालना पड़ता है एक्सपेलर के अंदर, कम से कम 3 बार डालना पड़ता है। उसके बाद जो एक्सपेलर के माल निकालने की क्षमता है, जो निचोड़ क्षमता है, वो कोल्ड प्रेस के मुकाबले हमेशा थोड़ी सी कम रहती है। 19 ही रहेगी, 20 नहीं कभी होगी, 19-20 का फर्क रहेगा। हालांकि कस्टमर बताते हैं कि भैया 19-20 का नहीं, कोल्ड प्रेस 35-35% का निचोड़ कर देती है, एक्सपेलर 35-36% का निचोड़ कभी नहीं कर सकता पहली बारी में, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेलर को खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर जाम लग गया तो चैम्बर खोलना, चैम्बर बंद करना एक नए आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल टास्क है, बिल्कुल एकदम बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है। 3 बार में निकलेगा। सबसे बड़ी बात, एक्सपेलर की गरारियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि जब मोटर कनेक्ट होती है एक्सपेलर के साथ 10 HP 15 HP की, तो उनके एम्पियर इतने चले जाते हैं, कोल्ड प्रेस के मुकाबले एम्पियर जो है एक्सपेलर का जो है वो डबल हो जाता है, तो बिजली का बिल भी डबल आता है भाई, इसलिए, ठीक है। एक्सपेलर संभालना हर किसी की बस की बात नहीं है, खासकर नए बंदे के हाँ। लिए। नए बंदे के लिए, पुराना आदमी आज भी एक्सपेलर यूज कर रहे हैं भाई, देखो जिन्होंने एक्सपेलर लगा रखे हैं साल 2 साल पहले, वो बेचेंगे तो है नहीं, सही बात है सर। ठीक है ना। जिनका चल रहा है वो चल रहा है, एक्सपेलर में कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेलर जो ऑयल निकालता है वो हाई टेम्परेचर पे निकालता है, जिससे ऑयल की पंजेंसी कम हो जाती है। पंजेंसी का मतलब होता है शुद्धता, क्वालिटी के अंदर फर्क पड़ जाता है। अब कंपैरिजन करो कोल्ड प्रेस का, कोल्ड प्रेस को हम लोग फ्रेमिंग करके देते हैं, कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। जो कोल्ड प्रेस रिडक्शन गियरबॉक्स पे चलती है, एक्सपेलर नॉर्मल गियरबॉक्स पे चलता है, कोल्ड प्रेस रिडक्शन गियरबॉक्स पे चलती है, उससे उसका एम्पियर्स कम आते हैं, बिजली का बिल कम लगेगा। कोल्ड प्रेस को खोलना और बंद करना बहुत ज्यादा आसान है एक्सपेलर के कंपैरेटिवली। आप बहुत ही, मतलब मेरे पास कोई कस्टमर आए भाई, आधे घंटे में उसे मशीन खोलना और बंद करना कोल्ड प्रेस सिखा सकता हूँ, एक्सपेलर को खोलना और बंद करना मैं नहीं सिखा सकता, वो मैकेनिक ही सिखाएगा। सर प्रोडक्शन की बात कीजिए, प्रोडक्शन में कितना फर्क आ जाता है सर? भाई देखो अलग अलग मॉडल, जब जैसे हम एक मॉडल उठा लेते हैं 6 वोल्ट 27 4.5, ठीक है, एक्सपेलर के अंदर, और इसमें उठा लिया आपने 7.5 HP। अब 6 वोल्ट 27 4.5 की प्रोडक्शन होती है 70 से 80 किलो, 80 किलो मान लो, 90 किलो तक भी निकल जाता है। एक्सपेलर के अंदर परफॉर्मेंस भाई डिपेंड कर जाती है कि जो कस्टमर एक्सपेलर चला रहा है उसे कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। भाई लोग 100 किलो माल भी निकाल रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए। यही 7.5 HP की कोल्ड प्रेस है, ये कोल्ड प्रेस 1 घंटे में 70 से 80 किलो माल निकालती है, ठीक है। भाई आपको 90-95% निचोड़ ये मशीन जो है वो एक बार में कर देगी, पहली बारी में ही, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं 9 वोल्ट से, 9 वोल्ट 27.5 और आपकी कोल्ड प्रेस 10 HP, ठीक है। दोनों मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, वो भी 1.25 कुंटल माल निकालता है 3 बारी में, ये पहली बारी के अंदर 1.25 कुंटल माल क्रश कर देती है। खल, पेपर खल के लिए फेमस है कोल्ड प्रेस, कोल्ड प्रेस फेमस है तेल पूरा निचोड़ने के लिए, पेपर खल निकालेगी। इसके बाद आता है इसमें आपका 30 5.5, इसमें आता है 15 HP की मशीन। तो मॉडल्स हम लोगों ने लगभग आसपास के रखे हैं कि भाई एक्सपेलर का ये मॉडल लगा लो तो इसके बदले कोल्ड प्रेस का, हाँ कोल्ड प्रेस का ये वाला मॉडल लगा, बराबरी वाली चीजें हैं।
कोल्ड प्रेस को चलाना, खोलना, बंद करना बहुत ज्यादा आसान है, मैं भी सिखा सकता हूँ। एक्सपेलर में भी सिखा देते हैं, पर एक्सपेलर के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं भाई। अब एक्सपेलर में मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वरम, कोन रिंग, चैम्बर पत्ती, साइड पत्ती, मतलब मेरे को, मैं भी काउंट करने बैठूंगा तो मैं भी सोच सोच के बोलूंगा, ठीक है। एक्सपेलर के अंदर, कोल्ड प्रेस के अंदर क्या होता है भाई, फिल्टर कीज होती है, इसमें फिल्टर पत्ती बोलते हैं जिसको हम लोग, वो रिंग्स होते हैं भाई, और वरम होते हैं। इसके अलावा सामान इसमें भी लगा होता है, पर वो लगा होता है अलॉय स्टील का, इसमें लगा होता है लोहे का एक्सपेलर के अंदर। तो इसकी जो अलॉय स्टील की है, इसकी वक़्त ज्यादा होती है, इसकी ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये अगर कंपेयर करें एक्सपेलर के आगे तो ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। लोगों ने 2-2 साल हो गए भाई आज तक वरम नहीं बदले अपनी मशीनों के। भाई ये मान के चलो, अगर 10 HP की मोटर से 27 4.5 चल रही है, और 10 HP की मशीन मोटर से जो है यहाँ कोल्ड प्रेस चल रही है, ठीक है, तो जो 10 HP की आपकी 27 4.5 चल रही है, उसके जो एम्पियर है वो 15-16 के आसपास चले जाते हैं। कोल्ड प्रेस के एम्पियर 10-12 के आसपास रहेंगे, 10-11 के आसपास घूमते रहेंगे। तो बिजली के बिल में अगर मान लो एक्सपेलर की मशीन जो चल रही है उसका बिजली का बिल 15,000 आ रहा है, तो इसका भाई 10 आएगा। भाई ये जो हमारी कंपनी है, देखिए मैं हर वीडियो में अब मैंने क्लियर करना शुरू कर दिया है, हमारी कंपनी का नाम है संजीव उद्योग, ठीक है। संजीव उद्योग हमारी कंपनी है, संजीवनी कोल्ड प्रेस उस कंपनी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, ठीक है। सुपर संजीव इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी नहीं है। संजीव से मिलता जुलता कोई भी नाम लेकर अगर आपको डीलर माल बेच रहा है, ठीक है, तो पूरी फैक्ट्री वाले तो हो नहीं सकते भाई ये लोग। अगर डीलर माल बेच रहा है तो भाई आप उससे ले लो तो आपकी गलती है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये मैंने इसलिए बोलना शुरू करा है भाई कि कुछ कंपनीज ये बोल के माल बेच रही थी कि जी हम उनके रिलेशन में हैं, हम उन्हें जानते हैं। भाई मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा मेरे फादर, मैं हिमांशु अरोड़ा, मेरा छोटा भाई मयंक अरोड़ा, तीन ही इस कंपनी के मालिक हैं। संजीव जो नाम है, जो ब्रांड है भाई, इसके मालिक सिर्फ 3 हैं, अशोक कुमार अरोड़ा जी, मयंक अरोड़ा और हिमांशु अरोड़ा। और संजीवनी कोल्ड प्रेस के भी 3 ही मालिक हैं, अशोक कुमार अरोड़ा जी, हिमांशु अरोड़ा और मयंक अरोड़ा। इसके अलावा कोई चौथा मालिक भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। कोई कह के आपको माल बेच रहा है कि हम उनके रिलेशन में हैं, ठीक है। पीछे कंपनी आई थी सुपर संजीव इंडस्ट्रीज, वो कहते थे भाई, उन्होंने यही बाहर दुकान किराए पे ले ली कि वो बोलने लगे कि जी हमारी जो हम जानते हैं जी, हमारे रिश्तेदार है जी। भाई हम नहीं जानते, ना हमारा उनसे कोई लेना, ना हमारा उनसे कोई देना, ठीक है। और दूसरी बात भाई, थोड़ी समझदारी वाली कस्टमर को दिखानी पड़ेगी। मतलब कि हम अपने ही पैर क्यों काटेंगे कि मैं किसी को रोड पे बैठा दूंगा और बोल दूंगा कि जी ये हमारी जो है वहीं पे ग्राहक को खत्म कर दो, वो ग्राहक को ही आने नहीं देते। और कस्टमर 2 महीने बाद फोन करता है, जी मैं ऐसा कर दूंगा जी, मैं वैसा कर दूंगा जी। क्यों कर दोगे जी आप ऐसा? क्योंकि जी हम आपकी मशीन ले गए, फोटो खींच के भेजता है, उस पर लिखा होता है सुपर संजीव इंडस्ट्रीज। तो भाई हमारी कंपनी नहीं है, ना हमारा उनसे कोई लेना देना।